सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर विजयी भव डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं समाकलन, उसमें भी पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। पिछली क्लास में आपने कुछ विशेष फॉर्म्स के इंटीग्रल किए थे, कुछ विशेष फॉर्म पढ़ी थी जिनको अपन फॉर्मूलों की तरह काम में ले रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ये फॉर्म आपने पहले पढ़ ली है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स बराबर लॉग ऑफ एफ एक्स। पर अब इस पर डिपेंड और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस की बजाय आप क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मूले बनाते हैं। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स पर आधारित आपने पिछली बार क्वेश्चन किया था ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी फॉर्म थी? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपका? ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और एफ डैश एक्स ये हो गया था। तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपके पास? लॉग ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स आ गया था। लेकिन ये तो क्वेश्चन हो गया। कुछ फार्मूले हैं जो इसी फॉर्म से प्राप्त होते हैं, तो उन फार्मूलों को देखते हैं। जैसे कॉट एक्स है, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एफ डैश एक्स क्योंकि न्यूमिनेटर में ही फॉर्म होता है, तो ऊपर आपका एफ डैश एक्स है, नीचे एफ एक्स है। तो इस तरह पर इस पर जो आधारित फॉर्मूले वो अपन फॉर्म करते हैं। सबसे पहले ले लिया आपने इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। तो टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स। यहाँ तो माइनस है नहीं, तो माइनस नहीं है तो माइनस फॉर्म कर देते हैं। माइनस से इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से आउटसाइड कर दिया। अब क्या बन गया? माइनस तो आउटसाइड हो गया, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसका इंटीग्रल हो गया। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म हो गई। और ये आपने पहले से लर्न कर रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ये क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ कितना बन गया? ये बन गया आपका माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, या इसको आप डायरेक्ट कह सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। ये टेन एक्स का फॉर्मूला फॉर्म हो गया, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अच्छा, आप ये भी जानते हैं ए लॉग बी। ए लॉग ऑफ बी किसके बराबर होता है? ये होता है लॉग ऑफ बी टू दी पावर ए। तो यहाँ जो माइनस वन है, माइनस वन को आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स होल पावर माइनस वन, और कॉस एक्स पावर माइनस वन, वन अपॉन कॉस एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स। तो ये आप लिख सकते हैं आप इसको लॉग ऑफ सेक एक्स। तो फाइनली आप लर्न करके रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स बराबर माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, और यू कैन से लॉग ऑफ सेक एक्स। एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसे इस प्रकार, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स बराबर हो गया माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, और यू कैन से लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये टेन एक्स का फॉर्मूला फॉर्म हो गया। किससे फॉर्म हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। ये जो फॉर्म थी आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर होता है लॉग ऑफ एफ एक्स। उससे फॉर्म कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स को भी ऐसे लिख सकते हैं, कॉट एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर वही एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म हो गई। यहाँ एफ एक्स क्या है? एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स, और एफ डैश एक्स कितना हो गया? एफ डैश एक्स हो गया आपके पास कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स हो गया। तो ये बन गया अपने पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन प्लस कांस्टेंट, ये बन गया आपके पास। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कितना हो गया? लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया। वैसे पॉजिटिव ही लिखते हैं हमेशा, यही सही है, लेकिन अगर पहले की तरह लिखना चाहें आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स नेगेटिव साइन में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। वहाँ लिखा था आपने अगर माइनस से अंदर और माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दें, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती इसकी, तो हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ वन अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स, और वन अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स। तो इसको ऐसे भी काम में ले सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ
मॉड ऑफ कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट। रेयर ही कहीं ज़रूरत पड़ता है, पर आप इसको जैसे पहले लिखा था माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स को लॉग ऑफ सेक एक्स, इसी तरह लॉग ऑफ साइन एक्स को माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स भी लिख सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स को भी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया, उसके लिए आपने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ऊपर वाली टर्म को कैसे लिखा आपने, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जो सेकेंड टर्म आएगी उसको तो पहले लिख लिया, और सेक एक्स इंटू सेक एक्स, इसको सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे है आपके पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म हो गई। अब एफ एक्स तो है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो कितना हो गया फिर, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसको फिर आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आ जाएगा लॉग ऑफ 10x/2 प्लस π/4। ये कैसे आ गया, इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला वीडियो देखना पड़ेगा। बाकी अपनी सीट में भी स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रखे हैं, तो उन सबको आप प्रूव कर सकते हैं। एक बार फिर भी मैं साइड में बता देता हूँ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स साइन कॉस में चेंज कर दिया, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब इसको हाफ एंगल में भी चेंज कर सकते हैं, या साइन को कोसाइन में चेंज कर दें। 1 माइनस कॉस π/2 प्लस एक्स। कॉस π/2 प्लस एक्स क्या होता है, कॉस π/2 प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए माइनस कॉस π/2 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स के बराबर हो गया। और नीचे लिख दिया साइन π/2 प्लस एक्स, हाफ एंगल में चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस π/2 प्लस एक्स को लिखा 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस x/2, और नीचे वाले को भी हाफ एंगल में चेंज किया, 2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, तो ऊपर तो आएगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2, और नीचे आ गया 2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस π/4 प्लस x/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोसाइन 10 आ गया, 10 π/4 प्लस x/2, और यू कैन से x/2 प्लस π/4। तो यही आपने यहाँ लिख दिया था। तो दोबारा से इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना था, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर एफ डैश एक्स नीचे एफ एक्स हो गया, तो लॉग ऑफ एफ एक्स यानी कि लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ गया, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स को फिर 10 में कन्वर्ट किया, तो अब आ गया लॉग ऑफ 10x/2 प्लस π/4। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसे, ये आपको लर्न करके रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, उम्मीद है वैसे याद होगा अधिकतर लोगों को, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 10x/2 प्लस π/4। फिर आते हैं आप अगले कोसेक एक्स पर। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स को फिर वही एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स और ब्रैकेट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और उतने से ही नीचे कर दिया। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो ऊपर जो ब्रैकेट है पहले माइनस वाली टर्म लिख दी, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, फिर ये कोसेक 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 स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म हो गई। ये हो गया आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स हो गया लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर इसको हाफ एंगल में चेंज कर सकते हैं आप, हाफ एंगल में चेंज करके लिखेंगे, तभी आ जाएगा लॉग ऑफ 10x/2, मॉडुलस साइन हो गई होगा। जैसे पहले आप हाफ एंगल में चेंज कर रहे थे, उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं। मैं साइड में बता देता हूँ दोबारा से, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स,
साइन कॉस में चेंज कर दिया, कोसेक एक्स को लिखा 1 अपॉन साइन एक्स और कॉट एक्स को लिखा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो आ गया ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को लिखा आपने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स को लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो बन गया 10 एक्स बाई 2। यही आपने लिखा है। कई बार यहाँ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के स्थान पर प्लस भी आता है, तो प्लस कैसे करेंगे आप इसको, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आप लिख देते हैं लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या इसको डायरेक्ट लिख दो कॉन्जुगेट से। क्या ये आप जानते हैं पहले से ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से, ये 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होता है। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब log 1 माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, log 1 0 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। जिनको ट्रिगोनोमेट्री की छोटे छोटे रिजल्ट लर्न नहीं है, वो ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला वीडियो है वो देख सकते हैं, उसी में इस तरह की दे रखी हैं। जब आप पढ़ते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, उसी के साथ आते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल की आइडेंटिटी होती है छोटी छोटी, तो उनको आप वहीं देखें। तो ये कोसेक एक्स का इंटीग्रल आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इनको। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ये हो गया आपके पास लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, या आप कह सकते हैं माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, या आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 10 एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो तीनों फॉर्म आपको लर्न करनी है, जहाँ जो उपयुक्त हो, जो भी काम आ जाए उसी को अपन अप्लाई कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया, तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जब भी पहले डिस्कस हो गया कई बार, जो भी समाकल्य दे रखा होता है तो उसको आप ऐसे फॉर्म में चेंज करते हैं जिनके फॉर्मूले आपके पास उपलब्ध हैं। अब 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उपलब्ध नहीं है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसा किया 1 अपॉन रूट 2 से तो ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1 अपॉन रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। साइन एक्स इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 होता है, साइन पाई बाई 4 भी होता है, कॉस पाई बाई 4 भी होता है। तो इसको लिखा फिर आपने 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4। अब ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए साइन ए प्लस बी होता है, तो आ गया 1 बाई रूट 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, और 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल वो कोसेक ऑफ एंगल होता है। तो ये फॉर्म हो गया आपके पास फिर 1 बाई रूट 2 कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4। कोसेक एक्स का इंटीग्रल अभी आपने देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, लॉग 10 एक्स बाई 2, तो वही लिख देते हैं। किसके बराबर आ गया, 1 बाई रूट 2 तो आउटसाइड है ही, और हो गया लॉग ऑफ 10 एक्स बाई 2, एंगल का हाफ। हाफ क्या है, पहले से x प्लस पाई बाई 4 है, इसका आधा लिखेंगे तो आ जाएगा x बाई 2 प्लस पाई बाई 8। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। दोबारा से देख सकते हैं, बहुत बढ़िया इंटीग्रल है, पॉपुलर इंटीग्रल है, एग्जाम में भी आता रहता है। एक बार आप अपने हाथ से करेंगे, फिर आंसर लर्न करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 बाई रूट 2 लॉग ऑफ 10 एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 8। अब अगर जनरल हो जाए, ये जनरल यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स के गुणांक एक नहीं होके ए और बी हो जाएं, तब किस तरह से करेंगे वो आगे देखते हैं। हाँ, अब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो जैसे वहाँ कन्वर्ट किया था, दोनों पदों को एक ही पद में ले आए थे साइन ऑफ एंगल में, साइन ऑफ एंगल को न्यूमरेटर में ले गए थे कोसेक ऑफ एंगल, और कोसेक का फॉर्मूला था, ऐसा ही यहाँ करते हैं आप। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, पहले जो नीचे दो पद दे रखे हैं उनको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ a बराबर आर कॉस एल्फ़ा और b बराबर आर साइन एल्फ़ा रखने पर ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखते हैं क्या बन गया फिर। a sin x प्लस b cos x बराबर हो गया, a के लिए लिखा r cos अल्फा तो r आउटसाइड ले लिया, sin x cos अल्फा प्लस b के लिए r sin अल्फा लिखा तो r आउटसाइड ले लिया, cos x sin अल्फा। अब r तो आउटसाइड आ गया, कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया r sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया तो ये आ गया अपने पास r साइन ऑफ x प्लस अल्फा। तो यहाँ रख देंगे। फिर r और अल्फा की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी अपने पास, तो r का मान अपन फिर ऊपर से लेते हैं, दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग a एंड b। a बराबर r cos अल्फा, b बराबर r sin अल्फा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो गया r स्क्वायर ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो r स्क्वायर आ गया, इसका मतलब r बराबर आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b को a से डिवाइड करेंगे, b अपॉन a वो आएगा r साइन अल्फा अपॉन r कॉस अल्फा, यानी tan अल्फा बराबर b अपॉन a आ गया। फाइनली अल्फा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a आ गया। तो यहाँ आपके पास दो वैल्यूज आ गई, r आपके पास आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अल्फा आ गया tan इनवर्स b अपॉन a, और ये एक्सप्रेशन r साइन ऑफ x प्लस अल्फा के हो गया। तो इसको बराबर लिख लिया आपने इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r साइन ऑफ x प्लस अल्फा। तो अब इसको लिखते हैं आप दोबारा से, 1 अपॉन r आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x प्लस अल्फा। स्टार्टिंग से देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a साइन x प्लस b कोस x, इसको आप डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि ये भी आपने ट्रिगोनोमेट्री के साथ देखा हुआ है। यूजफुल फार्मूले दे रखे थे फर्स्ट ग्रेड वालों को उसमें, और बाकी ट्रिगोनोमेट्री की सीट सेकंड ग्रेड वालों पे है, और ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो आप देख सकते हैं उसमें भी है। तो 1 अपॉन a साइन x प्लस b cos x बराबर लिखा 1 अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x प्लस अल्फा dx, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अल्फा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a। अब कोसेक ऑफ एंगल का इंटीग्रल तो आता है आपको, कोसेक x का इंटीग्रल होता है tan x बाई 2, यहाँ x के लिए x प्लस अल्फा है तो x बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 हो गया, वो लिख दिया आपने। फिर 1 अपॉन r लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, r और अल्फा की वैल्यू रख दी, ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a साइन x प्लस b कोस x आ गया। क्या किया आपने, पहले a साइन x प्लस बी एक्स को सिंगल टर्म साइन ऑफ एंगल में कन्वर्ट किया, 1 अपॉन सम कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल को न्यूमरेटर में ले गए, अंश में ले गए तो कोसेक ऑफ एंगल बन गया, और कोसेक ऑफ एंगल का इंटीग्रल आपको आता है, उसमें r और अल्फा अज्ञात राशियाँ थीं, तो r की वैल्यू आपके पास पहले से है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अल्फा है tan इनवर्स b अपॉन a। एक बार दोबारा लिख लेते हैं इस इंटीग्रल को, इस प्रकार आगे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a साइन x प्लस b cos x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स b अपॉन a। अब अगर इसकी जगह एग्जाम्पल वो दे रखा होता, अब इसको फॉर्मूले की तरह लर्न करेंगे आप, साइन x प्लस cos x पहले किया था क्वेश्चन। अब a बराबर 1 b बराबर 1 दोनों को लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1 बाई रूट 2 लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है पाई बाई 4, तो वहाँ पाई बाई 4 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 2 लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस पाई बाई a। तो जो पहले क्वेश्चन किया था अब उसको इसकी सहायता से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आप लर्न करके रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a साइन x प्लस b cos x dx बराबर 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स b अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। फिर ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 sin x प्लस 1 cos x dx। अब a के स्थान पर क्या है, a बराबर दे रखा है √3, b बराबर दे रखा है 1, तो tan इनवर्स b अपॉन a आता है आपके पास 1/√3। इसकी वैल्यू तो पता है आपको, tan इनवर्स 1/√3 π/6 होता है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसका इंटीग्रल 1/√a² प्लस b² 1/2 लिख सकते थे, मैंने स्टेप बढ़ा दिया है। और कितना हो गया ये, log ऑफ tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b अपॉन a 1/√3। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ। ये आ गया आपके पास 1/2 log ऑफ tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 होता है π/6 इंटू 1/2 π/12 आ गया प्लस कांस्टेंट। और क्वेश्चन देखते हैं किसी पर। अब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस cos x। a इक्वल टू क्या है, 1 है, यानी r cos अल्फा इक्वल टू 1। b इक्वल टू क्या है, -1 है, यानी कि r sin अल्फा बराबर -1। तो देयरफॉर tan अल्फा कितना आ जाएगा, -1 आएगा। और अल्फा बराबर क्या लिखेंगे फिर, tan अल्फा बराबर -1, तो अल्फा उस क्वाड्रेंट में लिखेंगे जिसमें tan ऑफ एंगल नेगेटिव होगा। लेकिन tan ऑफ एंगल नेगेटिव तो दो क्वाड्रेंट में होता है, तो आपको कौन से क्वाड्रेंट लेनी पड़ेगी जिसमें कोसाइन और साइन भी सेटिस्फाई हो रहे हो। साइन नेगेटिव कोसाइन पॉजिटिव आ रहा हो, यानी कि -π/4 लिखेंगे, या आप इसे 7π/4 भी लिख सकते। तो इसका इंटीग्रल कर देते हैं फिर 1/√1 + 1 इंटू log ऑफ tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b अपॉन a। b क्या है आपके पास, -1, a क्या है 1, प्लस कांस्टेंट। तो आ गया 1/√2 log ऑफ tan x/2 a -π/4 और माइनस वो 1/2, तो -π/8 प्लस कांस्टेंट। ये आ गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दें। अगर क्वेश्चन को ऐसे लिख देते आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1/-sin x प्लस cos x, तब क्या होता। फिर लिखते हैं आंसर 1/√1 + 1 log ऑफ tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b अपॉन a प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ देखें a की वैल्यू क्या है, यहाँ a बराबर -1 है, b बराबर 1 है, तो टेंजेंट थीटा बराबर -1 आ गया। लेकिन cos ऑफ एंगल नेगेटिव, साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट आएगी तो यहाँ tan ऑफ एंगल कितना आएगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में tan ऑफ एंगल 3π/4 आएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे फिर 1/√2 log ऑफ tan x/2 प्लस 1/2 इंटू 3π/4, यानी कि 3π/8 आ गया। तो इस तरह से आप ये लर्न रखेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या लिखनी, वो tan ऑफ एंगल में वैल्यू क्या लेनी है आपको। वहाँ क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में अलग था, a बराबर यानी कि r cos अल्फ़ा -1 है, r sin अल्फ़ा बराबर 1 है, और tan अल्फ़ा बराबर -1 है। पहले tan अल्फ़ा -1 था तो आपने -π/4 लिया था, क्योंकि साइन ऑफ एंगल नेगेटिव और कॉस ऑफ एंगल पॉजिटिव था। साइन ऑफ एंगल नेगेटिव, कॉस ऑफ एंगल पॉजिटिव, tan नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आई थी। अब यहाँ इस क्वेश्चन में साइन ऑफ एंगल वो पॉजिटिव है और कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, tan नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना आएगा, 3π/4 आएगा। 3π/4 आएगा, इसलिए हाफ ऑफ 3π/4 ये हो गया। तो थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो वो आप देखेंगे। अब मैं आपको जो क्वेश्चन लिखे थे उनको मैं दोबारा लिखता हूँ। इन सब क्वेश्चंस को आप घर पे ट्राई करेंगे और आंसर एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर मुझे सेंड। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट लिख देता हूँ इस पर। सेकेंड पार्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/-sin x प्लस cos x।
थर्ड अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ फिर 1/√3 sin x माइनस कॉस एक्स 1/cos x माइनस √3 sin x। पहले आपने क्वेश्चन किया था प्लस वाला किया था, अब एक बार साइन चेंज कर दिया है। अब आप देखेंगे sin x का कोफिशिएंट है a, उसको आपने r cos एल्फा एज्यूम किया था, a बराबर r cos एल्फा एज्यूम किया था, b बराबर r sin एल्फा एज्यूम किया था। तो इन्हीं का जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे और क्वाड्रेंट डिसाइड करके फिर अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे। टिपिकल नहीं है पर एक बार आपको करना है, क्योंकि कई बार चेंज होके आ जाता है क्वेश्चन, तो वहाँ आप मिस्टेक कराते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी रूप के समाकल। सपोज डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अब ए को इसके नीचे ले आते हैं, तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए दिस इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, और देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी कितना आ जाता है, कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऊपर लिखा है तो ऊपर क्या आ जाएगा, फाइनली देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी। एफ डैश एक्स का इंटीग्रल तो जानते हैं एफ एक्स होता है, तो यहाँ भी कितना हो गया, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया। एक्स के प्लेस पर ए एक्स प्लस बी है तो एक्स के कोफिशिएंट से भाग और लगा दिया आपने। पहले भी कर चुके थे, लेकिन अब यहाँ एफ डैश वाली फॉर्म में लिखा है तो यह कोई नई चीज़ नहीं है, पहले कर चुके थे, मैंने वो दोबारा रिवाइज कर दिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी डी एक्स दिस इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कुछ नया नहीं है, वही पहले वाला है, बस एक बार ए एक्स प्लस बी लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। जैसे पहले बता रहे थे ए एक्स प्लस बी अगर होगा एक्स के स्थान पर तो एक्स को कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, तो वो 2 से भाग दे दिया। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 3x माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉट ऑफ एक्स, तो यहाँ भी उसी तरह होगा माइनस कॉट ऑफ एंगल। अब एंगल क्या है, 3x माइनस 4, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया प्लस कांस्टेंट, बस x के स्थान पर ए एक्स प्लस बी आ रहा है, तो वो पहले से पता है आपको, वो चेंज करते जा रहे हैं आप। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और आउटसाइड भी 3 से डिवाइड कर दिया। अभी डायरेक्ट फॉर्मूले आपने इसके पढ़े नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, एक्स क्यू इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, एक्स क्यू इक्वल टू टी, देयरफॉर 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 3x स्क्वायर डी एक्स को डी टी लिख दिया, तो हो गया आपके पास 1/3 कॉस टी डी टी। कॉस ऑफ एंगल का इंटीग्रल आता है आपको, तो इसका इंटीग्रल लिख देते हैं, साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट, तो आ गया 1/3 साइन ऑफ एक्स क्यू प्लस कांस्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस भी अपन डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अभी वो फॉर्मूले पढ़े नहीं है, अभी थोड़े आगे आते हैं तब पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ देख सकते हैं आप लॉग एक्स का डेरिवेटिव, कॉट ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, फिर एज्यूम किया सपोज लॉग एक्स इक्वल टू टी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव दे रखा है 1/x, तो देयरफॉर 1/x dx इक्वल टू dt। ये बन गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ
टी डी टी। कॉट टी का इंटीग्रल तो आता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स होता है, तो यहाँ लॉग ऑफ साइन टी हो गया, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन टी प्लस कांस्टेंट टी की वैल्यू रख दी आपने, लॉग ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वाले चल रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, आप आगे थोड़ा स्पेशल केसेज और हैं वो लेते हैं। अब आप कुछ स्पेशल इंटीग्रल हैं उन पर आते हैं। ऐसे बहुत से इंटीग्रल आपके पास हैं जिसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखे होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आप देखते हैं, इस तरह से ले लें 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके फिर फैक्टर करेंगे, फैक्टर फिर आंशिक भिन्नों से करना होता है, a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। सामान्य तरीके से तो वह आंशिक भिन्नों में बदलते हैं, लेकिन एक आपने क्वेश्चन किया था पिछली से पिछली क्लास में कि अगर नीचे जो रेखीय गुणनखंड दे रखे हैं उनका योग या अंतर अचर हो, इनका योग देख सकते हैं कितना है, 2a के बराबर है, 2a कांस्टेंट है, योग या अंतर अचर हो वो 2x माइनस 1 2x प्लस 3 वाला किया था, तो उसी अप्रोच से करते हैं। तो यहाँ क्या किया आपने, 2a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2a से नीचे किया उसको तो ऐसे ही रखा, और ऊपर आ गया आपके पास a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, और नीचे a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। अब ये न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया 1/2a, a माइनस एक्स अपॉन दिस, तो 1/a प्लस एक्स आ गया, प्लस 1/a माइनस एक्स। यानी कि आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट तो किया आंशिक भिन्नों में, लेकिन वो आंशिक भिन्नों वाली अप्रोच नहीं लगाई, अपने डायरेक्ट कर लिया। इसका इंटीग्रल तो लिख सकते हैं आप, तो इसका इंटीग्रल लिख देते हैं। कितना आ गया, ये 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स। लॉग आया लेकिन x का कोफिशिएंट माइनस बने तो -1 से डिवाइड करेंगे, इसलिए माइनस और आ गया, तो आ गया 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। इसी तरह से आप करना चाहें तो ये इसको भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। बिल्कुल इसी अप्रोच से प्रूव कर सकते हैं, प्रूफ की ऐसी आवश्यकता नहीं है, आपको दोनों फॉर्मूले ये लर्न करके रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो हो गया 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे लर्न करने हैं, फिर भी मैंने एक प्रूफ कर दिया है। इनको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला इंटीग्रल वही जो अपन ने किया था वो लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, और सेकंड dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हो गया 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। और इसी तरह से देखते हैं फिर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप पहले कर चुके हैं, जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तभी स्टार्टिंग में कर लिया था। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट, सीधा इसका डेरिवेटिव है। इसी तरह से ये भी किया था, 1/a sec इनवर्स x अपॉन a का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाता है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले और हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के फॉर्मूले आएंगे आपके पास, ये जो एक्सप्रेशन दे रखे थे वो अंडर रूट में आ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया लॉग ऑफ x प्लस √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, या हाइपरबोलिक इन्वर्स में भी लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x अपॉन a। साइन हाइपरबोलिक वाले अपने यूज नहीं होते हैं, पर कई बार जो बीएससी की कैलकुलस पढ़ेंगे, एक दो डायनेमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तब वहाँ इस तरह से लिखा होता है, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। आपको अभी तो यही वाला यूज करना है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a,
ये सारे फॉर्मूले आपको पहले से लर्न है। प्रूफ करना चाहें तो आप अपने आप प्रूफ करेंगे। किसी भी बुक में जो भी इंटीग्रल की दे रखी है सभी प्रूफ कर रखें तो आप अपने आप लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, और यू कैन से कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। जहाँ आवश्यकता आएगी वहाँ मैं कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ भी ये काम में नहीं लेने हैं आपको, ये बस 100 पीस की तरह देखना है। अभी तो आपको यही वाले लेने हैं और इन सब का प्रूफ आपको अपने आप करना है। अंडर रूट या तो अंडर रूट को हटा दें, ये अंडर रूट यानी कि यहाँ x बराबर a tan थीटा पुट कर सकते हैं आप, तब प्रूफ हो जाएगा। यहाँ x बराबर a sin थीटा प्रूफ कर सकते हैं, tan थीटा sin थीटा, और यहाँ x बराबर a sec ऑफ थीटा पुट कर सकते हैं। हाइपरबोलिक का करना होगा तो x बराबर a cos हाइपरबोलिक थीटा पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये रिजल्ट हो गए, 2-3 रिजल्ट और। फिर आपके पास आ गए ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इनका इंटीग्रल। ये बड़े हैं तो एक बार आप देख लें, फिर मैं अपने हाथ से भी लिख देता हूँ। इनको भी प्रूव कर सकते हैं आप वही सब्स्टिट्यूशन से जो मैंने पहले लिखाए थे, बाई पार्ट से भी कर सकते हैं, खंड से समाकलन। जब खंड से समाकलन आएंगे तो दूसरी अप्रोच से आप प्रूव कर सकते हैं। बाकी यहाँ क्या करना है, वही अंडर रूट हटाना है। पहले वाले में x बराबर a tan थीटा पुट कर दें आप, तब आ जाएगा। इसमें x बराबर a sin थीटा पुट करेंगे तब कर सकते हैं, और यहाँ x बराबर a sec थीटा पुट करेंगे तब कर सकते हैं, यानी इरेशनल को रेशनल में। और कैसे याद करते हैं वो मैं एक बार लिख देता हूँ आपको। जैसे पहले आप लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक और लिख देता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये तीनों ही लिख देते हैं। जो भी आपने लिखे थे उनको दोबारा पढ़ लेंगे, मैं याद करने के पर्पज़ से लिख रहा हूँ सिर्फ। अंडर रूट पहले ये क्या थे, अब बिना अंडर रूट के थे, डिनोमिनेटर में थे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आपने लिखा अंडर रूट और डिनोमिनेटर में थे, इससे पहले आपने क्या किए 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए था, डायरेक्ट डेरिवेटिव से ही हो जाता है। ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट आ गया था। अब ये न्यूमिनेटर में आ गए, अंश में आ गए। तो तीनों को लर्न करने के लिए क्या करना है कि तीनों में भार x/2 आएगा, और जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लर्न करने के लिए बता रहा हूँ, प्रूफ सभी बुक्स में दे रखा है, सब अपने आप देखेंगे। x/2 इंटू जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं वो लिख दिया। फिर तीनों में a स्क्वायर बाई 2 आएगा प्लस a स्क्वायर बाई 2, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब इनमें उस टर्म का गुणा कर देंगे जो ये हर में होने के साथ इंटीग्रल आ रहे थे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ रहा था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या आ रहा था, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या आ रहा था, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इस तरह से टोटल 10 फॉर्मूले हो गए आपके पास। तो पहले तो 10 के 10 ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं अच्छी तरह से, फिर इन पे डिपेंड क्वेश्चंस करने हैं। तो एक दो अपन छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं जो आपने लिखे हैं। ये लिखे हुए थे, दोबारा से देखें। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। फिर 9th अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। लास्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। अब इन पर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, इसको आपने लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब
अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये x4 होल स्क्वायर है, आपने तो पढ़ रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स x होता है। लेकिन यहाँ क्या है, x के लिए x4 दे दिया, फिर x4 का डेरिवेटिव है ऊपर, x4 का डेरिवेटिव होता है 4x3, यहाँ सिंपल x3 दे रखा है तो उसको लिख देते हैं यहाँ 4x3। 4 से अंदर और 1/4 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अब कौन सा बन गया, ये x4 का डेरिवेटिव बन गया। इनको भी अपन डायरेक्ट करेंगे लेकिन अभी स्टेप वाइज करते हैं। फिर यहाँ एज्यूम कर दिया, माना x4 बराबर t, देयरफॉर 4x³ dx बराबर dt। तो ये हो गया आपके पास 1/4 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 1/4 tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू रख दी, 1/4 tan इनवर्स x टू दी पावर 4 प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इनको भी अपन सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म बनाएंगे अभी, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट कर रहे हैं प्रतिस्थापन से रूटीन तरीके से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो फिर आपने क्या पुट किया, अगेन एज्यूम कर लेते हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, तो सपोज कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो देयरफॉर माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ माइनस नहीं दे रखा है तो माइनस से ऊपर और माइनस से आउटसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसके बराबर हो गया ये, माइनस साइन एक्स डी एक्स तो आपके डी टी हो गया, और नीचे हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होता है साइन इनवर्स टी अपॉन ए, लेकिन यहाँ माइनस दे रखा है तो कॉस इनवर्स लिख देते हैं सीधा, कॉस इनवर्स टी अपॉन ए प्लस कांस्टेंट, और ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेट फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म आपको लर्न करनी है और इन्हीं पर डिपेंड जो क्वेश्चंस हैं थोड़े सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट फार्मूले में फॉर्म हो जाते हैं, फिर वही फार्मूला अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6। तो यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x³ होल स्क्वायर प्लस a³ होल स्क्वायर। x³ का डेरिवेटिव, x³ का डेरिवेटिव होता है आपको 3x स्क्वायर। सपोज x³ इक्वल टू टी, देयरफॉर 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ऊपर आपके पास 3 नहीं है तो 3 फॉर्म कर दिया आपने, 3 से आउटसाइड और 1/3 से 3 से इनसाइड और 1/3 से आउटसाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया फिर, ये 1/3 dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a³ होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको आता है 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो क्या आ जाएगा ये, लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 6। फिर टी की वैल्यू रख दी आपने, 1/3 लॉग ऑफ x³ प्लस अंडर रूट एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6। यानी सब्स्टिट्यूशन लगा के आपको उसी फार्मूले वाली फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है और फिर फार्मूला अप्लाई कर देना है। और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स माइनस 9। तो अब 10x का डेरिवेटिव दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स, तो फिर एज्यूम कर लेंगे आप, सपोज 10x बराबर t, देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो कितना आ जाएगा ये इंटीग्रल, ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 9 यानी कि 3 स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पास है फिर पहले से, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो ये हो गया लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी के लिए लिख दिया आपने फिर 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स माइनस 9 प्लस कांस्टेंट।
ये आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है, तो फिर आपने एज्यूम कर लिया सपोज e टू दी पावर x इक्वल टू t, देयरफॉर e टू दी पावर x dx इक्वल टू dt। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर हो गया, dt, और नीचे हो गया टी स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रल तो आता है आपको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म हो गई। तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 लॉग ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ, फिर टी की वैल्यू रख दिया आपने, टी रख दिया आपने ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यही पुट कर देते हैं अपन। सपोज 10x इक्वल टू टी, देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो क्या बन गया इंटीग्रल आपका, dt अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। ये तो आपके जान पहचान वाला फॉर्मूला है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, याद करें, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ एक्स की जगह टी है, तो इसका इंटीग्रल कितना हो गया, सेक इनवर्स टी। फाइनली हो गया सेक इनवर्स 10x प्लस कॉन्स्टेंट, यानी सीधे सीधे अपने सब्स्टिट्यूशन लगा के उन्हीं मेन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी टी पुट कर रहे हैं, अभी कुछ समय बाद इसको अगली क्लास में अपन इनको डायरेक्ट भी करेंगे, इनके भी फॉर्म बनाएंगे, जैसे fx पावर n वाले बनाए थे उसी तरह इनको भी करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। इसको आप लिख सकते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है आपके पास 2x, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे। अब क्या पुट कर दें आप यहाँ, फिर वही सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं कि सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देयरफॉर 2x dx इक्वल टू dt। तो ऊपर क्या बन गया अपने पास, dt आ गया, 1/2 आउटसाइड dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। तो 1/2 अब हो गया 1/2 इंटू ए लॉग ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो फाइनली हो गया 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ टी की वैल्यू रख दी, टी क्या था, एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से आपने प्रतिस्थापन द्वारा जो कुछ मुख्य फॉर्म थी, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के कुछ मेन फॉर्म्स पढ़ी आपने, उन पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में अगेन दोबारा मिलते हैं। सभी को नमस्कार।